सवाल देखा जा। देखो तनी, चलो देखा जा। दो लड़कों के आयु का अनुपात कितना है? 3 संबंध है 4। 3 वर्ष तथा 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान आयु कितना है? 3 संबंध है 4। 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 4 संबंध है 5 हो जाता है। ठीक, तो 21 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए या बताओ। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग ये करेंगे, इनका वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। ठीक, माना पहला लड़का का वर्तमान आयु बराबर x, ठीक, तथा दूसरा लड़का का वर्तमान आयु बराबर y बदटे। तो हो गई, पहला लड़का का x और दूसरा का y। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है कि उनके आयु का अनुपात x बटा में y बटे अनुपात। तो अनुपात को एक संबंध है y लिखेंगे। ठीक, तो बराबर 3 संबंध है, क्या दिया है? 4। 3 संबंध है 4, यानी एक संबंध है y बराबर 3 संबंध है 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x, ये वाला x है, n नत मान जाना तुम लोग, x बटा में y बराबर 3 बटा में 4। फिर ये गुणा करो, 4 में x का गुणा होगा तो 4x, और 3 में y का गुणा होगा तो 3y। क्लियर? अब ये वाला 3 बराबर का इस ओर लाओ, बराबर का, तो 4x माइनस का 3y बराबर में 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर पसीनो होता हमारा। अब देखा दूसरा शर्त 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 4 संबंध है 5। 4 संबंध है 5। तो अब हम लोग लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं दूसरा शर्त क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो दोनों में पहले 3 वर्ष जोड़ेंगे, दोनों में 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद, अभी फिलहाल x है, तो अब से 3 वर्ष बाद कितना होगा उसका आयु? x प्लस 3, दूसरा वाला क्या होगा? तो y प्लस 3। अब इसका 3 वर्ष दोनों का आयु का अनुपात क्या है? 4 बटे में 5, या 4 संबंध है 5। तो अब त्रियक गुणा कर दो, 5 का x में गुणा होगा तो 5x प्लस 5 तिहाई 15। क्लियर? अब 4 में y का गुणा होगा तो 4y प्लस 4 तिहाई 12। अब चर पद एक और अचर पद एक और, यानी 5x प्लस इधर आएगा तो माइनस में 4y बराबर, ये प्लस में 12, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में 15, यानी 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 3। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर विलोपन विधि लगा देते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है? एक चर हम लोग क्या करते हैं? बराबर करते हैं। एगो चर का कल जला बराबर, तो का एकरा में एगो चर बराबर बा कोनो? नहीं के बराबर ना, तो बराबर कर ले जाओ। कैसे? यदि हम एकरा में क्या करी, एकरा के y वाला का बराबर करी, तो y है जो 3 बटे, तो एकरा में यदि हम 4 से गुणा कर दे तो 4 3 12 हो जाए, एकरा में 3 से गुणा कर दे तो 3 4 12 हो जाए। तो हम लिख लेते नहीं कि समीकरण 1 तथा 2 में क्रमशः
4 तथा 3 से गुणा करने पर, 4 तथा 3 से गुणा करने पर, बताते हो, गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा करो, समीकरण 1 में 4 से गुणा कर ली, तो देखा समीकरण 1 में 4 से गुणा कर लिया तो दोनों पक्ष में गुणा कर लीजिए, बताते तो हो जाए 4x - 3y बराबर 0 गुणे 4, बताते तो गुणा करो, 4 चौका 16x - 12y हो जाए 4 तिहाई 12, 4 में 0 गुणा है तो 0। अब इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3, क्लियर। और फिर समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करो, तो 3 से गुणा करो, समीकरण नंबर 2 क्या है, 5x - 4y बराबर में माइनस का 3, समीकरण नंबर 2 है ना। आयकर में इसमें कितना से गुणा करना है, 3 से, तो 3 5 15x माइनस का 12y बराबर में माइनस का 9, समीकरण नंबर 4, बताते। अब देखो समीकरण 3 में से समीकरण 4 क्या कर दे बल्जी, हटा दे बल्जी, क्या कर ली, पसीना बहुत होता, लिखल जी, हाँ समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर, को नहीं लिख ले, ध्यान दे दिया जा। अब देखो समीकरण 3 का बटे, समीकरण 16x - 12y बराबर में 0, और बाद 15x - 12y बराबर माइनस का 9, समीकरण नंबर 3 है। ये वाला समीकरण नंबर 4, घटाएंगे तो चिन्ह का क्या होता है, परिवर्तन होता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस में 12 और माइनस में 12 खत्म, 16 में से 15 घटेगा तो x, 16x में से 15x घटी तो सिर्फ x, यहाँ पे 0 में से 0 में 9 जोड़ दो, 9, x का मान 9। अब कहाँ सवाल करें, x का मान 9, अब x का मान समीकरण 1 या 2 या 3 जौना में रखे के मन बा तो के रख दे जा, तो समीकरण अब कौन एगो मिटका के हमारा ना, पीछे देख लिया जा, काम कर दी हई वाला, हाई वाला साइड वाला मिटका दे, हाँ देखो हाई वाला मिटका देते नहीं, चलो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 4x - 3y बराबर 0, तो x का मान का आई बटे 9, तो 4 गुणे x के जगह पर 9 - 3y बराबर में 0, 9 चौका 36 - 3y बराबर में 0, माइनस में 3y, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा, यानी y बराबर -36 बटे में गुणा में है इधर बराबर के उस पार जाएगा तो 12 तिहाई 36, माइनस माइनस प्लस, तो y का मान 12, y का मान 12, तो पूछ रहा है अब से 21 वर्ष बाद, अब से 21 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, तो 21 वर्ष बाद, तो दोनों में पहले क्या जोड़ेंगे, 21 वर्ष, 21 से जोड़ेंगे ना, तो अभी x 9 वर्ष का है, तो 21 वर्ष बाद कितना वर्ष का होगा, 30, और ये y कितना वर्ष का होगा, 22, सॉरी 33, हाँ 33 वर्ष हो जाएगा ना, तो कितना हो जी, कट जाइए, 3 से 10 तिया 33, 11 तिया, 10 तिया 30, 11 तिया 33, 10 संबंध है 11 का अनुपात हो, नहीं करिए नहीं।